हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको एक असर्शन दिख रहा है, एक रीजन दिख रहा है, एनालाइज करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। असर्शन में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन शोज डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एज वेल एज अ वेव। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मैटर है। ठीक है। क्योंकि इसका ऑब्वियसली नेग्लेजिबल मास हम रिलेटिव मैटर में मानते हैं, बट इसका कोई मास तो है। ठीक है, इसका कोई मास है, राइट। सो ये डुअल बिहेवियर शो करता है, यानी कि मैटर का भी बिहेवियर शो करता है और वेव का भी बिहेवियर शो करता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जो कि अपने आप में एक मैटर है, ओके, बट जब ये मूव करेगा तो ये वेव कैरेक्टरिस्टिक भी शो करने लग जाता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। और सेकंड में रीजन क्या दे रहे हैं? ये डुअल बिहेवियर इस वजह शो करता है क्योंकि ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन फॉलो करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन फॉलो करता है, ये ट्रू है। बट ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक्सर्शन का। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है आपकी? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है? जो भी मैटर है उसकी वेवलेंथ, जब वो मूव कर रहा है, मूविंग मैटर की वेवलेंथ। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। पी क्या है? उस मैटर का मूविंग मैटर की लीनियर मोमेंटम। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। क्लियर? अच्छा, देखिए, ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन मैटर भी है और वेव भी है। ठीक है, जब मूव कर रहा है। क्लियर? तो अगर ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो ये क्या करेगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फॉलो करेगा। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन फॉलो कर रहा है इस वजह से ये वेव है। नहीं, इसको आप गलत तरीके से नहीं ले सकते। रीजन आपके एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस वजह से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि एजर्शन सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है? एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन। अगर हमें इसका करेक्ट रीजन देना है कि इलेक्ट्रॉन भाई क्यों मैटर और वेव की तरह बिहेव करता है, तो हमें एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स देनी पड़ेंगी, आपको ऑब्जर्वेशंस देनी पड़ेंगी कि आपकी जब इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो किसी क्रिस्टल के थ्रू जाती है, क्रिस्टल से पास करती है। तो क्रिस्टल से पास करती है या किसी स्लिट से पास करती है तो कॉर्नर्स पे क्या हो जाती है? राउंड अराउंड हो जाती है, यानी कि डिफ्रैक्शन शो करने लग जाती है। तो वो एक क्या होती है? पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेते हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती है वो आपके टारगेट को हिट करके आपको इमेजेस प्रोवाइड कर देती है, तो वहां पर वो वेव की प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर। अब क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने वेव कैरेक्टरिस्टिक शो कर दी है, इस वजह से ये डी ब्रॉगली इक्वेशंस क्या करेगी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है। इस वजह से नहीं, क्योंकि वो फॉलो कर लेगा तो वो डुअल बिहेवियर शो कर देगा, नहीं। ठीक है, तो आपका रीजन और असर्शन दोनों ही करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और इसका रेफरेंस चाहिए तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 को जाके देखिए। पेज नंबर, डुअल बिहेवियर देखना है ना, तो पेज नंबर आप जाइए 49 पे। ठीक है, वहां पर आप चेक कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।